बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आज आपको रिटर्न ऑफ द नेटिव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में भी ये अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। द रोल ऑफ चांस एंड फेट इन हार्डी। इसका आंसर है क्वेश्चन कुछ यूँ आ जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2003 में ये क्वेश्चन रेज हुआ था। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक आर फेट एंड चांस एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी इन हार्डीज वर्क। हार्डी के वर्क में जो है इसका कैसे फेट और चांस ने जो है रोल प्ले किया है ये बयान करना है। इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव, रिटर्न ऑफ द नेटिव में हाउ आर द लाइव्स ऑफ वेरियस पर्सन्स in the return of the native affected by the cooperation of accident and coincident। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन रेज हुआ था जिसका आंसर है हार्डी लॉस्ट फेथ इन द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी क्वाइट अर्ली इन हिज लाइफ। उसका बहुत ज़्यादा जो है क्रिश्चियनिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे ये। एंड इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में तरक्की की बिना पर विच चैलेंज डोगमा। डोगमा होता है असूल, जिसने असूलों को जो है वो चैलेंज किया था। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके नतीजे में ही रीच्ड अ न्यू काइंड ऑफ स्केप्टिसिज्म। मतलब जिसके नतीजे में हार्डी जो हैं वो एक ऐसे नतीजे पर पहुँचे जिसकी वजह से जी ये बेसिकली ये स्केप्टिसिज्म होता है शक व शुबहात, किसी ऐसी चीज़ पे शक होना किसी चीज़ पे भी। ही फेल्ट दैट यूनिवर्स इज़ अ गवर्नड बाय सम ब्लाइंड चांस, के जो यूनिवर्स है उस पर हुकूमत की जा रही है अंधे चांस की। एंड नॉट बाय एनी कॉन्शियस पावर, कि भी समझदारी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। कॉन्शियस पावर जो है वो रूल नहीं कर रही। फॉर दिस रीज़न, इसी वजह से चांस एंड कोइंसिडेंस प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन ऑल द नॉवेल्स ऑफ हार्डी। यही वजह है कि चांस और कोइंसिडेंस जो हैं वो इस नावल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सच अ कॉन्सिपिशियस इन्फ्लुएंस, इसी तरह का शक व शुबहात वाला जो एक तासुर है ऑफ एक्सीडेंट्स, हादसात का, ऑन द कोर्स ऑफ इवेंट्स, ये इस कोर्स में इस हालात में वाक़या होता है। डज़ नॉट अपीयर इन द वर्क्स ऑफ एनी अदर नॉवलिस्ट, ये किसी दूसरे नॉवलिस्ट ने ये बयान नहीं किया। दो हार्डीज कैरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सफरिंग्स, अगरचे हार्डी के जो किरदार हैं वो ज़िम्मेदार हैं फॉर देयर सफरिंग्स। येट द रोल ऑफ चांस एंड कोइंसिडेंस ऑफन ऑपरेट्स एज डिसाइडिंग फैक्टर, लेकिन जो इसका किरदारों में जो इसका कोइंसिडेंट है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे जो है वो रोल प्ले करता है। हार्डी ये फील करते हैं एन एम्बिशियसनेस ऑफ सर्कमस्टांसिस इन्वेड्स जी इन्वेड्स आवर लाइफ। इन्वेड्स का मीनिंग होता है किसी चीज़ का दूसरी चीज़ पे हमला करना, मतलब कि किसी भी पावरफुल या किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ का किसी दूसरी चीज़ पे हमला कर देना। एम्बिशियसनेस जो है, एम्बिशियसनेस इस ज़ुमरे में आती है कि जैसे कि प्लेफुल रोल प्ले करना, मतलब कि किसी को ट्रबल में डालना, किसी को शरारतन या वैसे किसी को मसले में डाल देना।
एंड बिकम्स द काज ऑफ आवर अनडूइंग। मतलब कि उसके नज़दीक ये जो किसी दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है, और ये एक शैतानी तरीका है, किसी दूसरे को प्रॉब्लम्स में डालना, किसी दूसरे के लिए मसले क्रिएट करना, या किसी दूसरे की ज़िंदगी तबाह कर देना। ठीक है, बिकम्स द काज ऑफ आवर अनडूइंग, मतलब कि ये हमारी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देती है, रुइन कर देती है। जी, आगे है, इन दिस नावल मैन इज़ टॉस्ड हेयर, इंसान को उछाला गया है, एंड देयर इन द रूथलेस स्ट्रगल, और काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल की जाती है ऑफ आवर सर्वाइवल, एंड द स्ट्रोंगर वन सफ़र्स मोर एज ही ट्राइज टू resist द स्वीप ऑफ चांस, जैसा कि उसने और ऐसी भी स्ट्रोंगर वन सफ़र्स, स्ट्रोंगर होता है मजबूत, मजबूत से मजबूत तर, सफ़र किसी को बर्दाश्त करना। हाँ जी, रेजिस्ट का मीनिंग लिखें। जी, रेजिस्ट का बेसिकली मीनिंग होता है और कोई ऐसा एक्शन जो कि तासुब पैदा करे किसी में, या दूसरे लफ्ज़ों में मज़ाहमती एक्शन, जो मज़ाहमत क्रिएट करे। ठीक है, और यह टॉस्ड इन द रूथलेस स्ट्रगल फॉर आवर सर्वाइवल, एंड द स्ट्रोंगर वन सफ़र्स मोर एंड ट्राइज रेजिस्ट द स्वीप ऑफ चांस। जी, रेजिस्ट का मतलब है मज़ाहमत पैदा करना, किसी मुश्किल मरहले से निकलने की कोशिश करना, बचने की कोशिश करना। जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उससे निकलने के लिए जो कोशिश की जाती है उसको रेजिस्ट के ज़रिए में लाया जाता है। जो स्वीप बेसिकली होता है कि झाड़ू वगैरह लगाना, लेकिन यहाँ पे स्वीप जो है इस मानी में आएगा कि हम जैसे कि सफ़र्स मोर एज ही ट्राइज टू रेजिस्ट द स्वीप ऑफ चांस, जैसे कि ये मज़ाहमत पैदा करते हैं ये प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए। हार्डी बिलीव्स, हार्डी जो है यकीन रखते हैं, दैट चांस इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ फेट, कि चांस जो है वो फेट का एम्बॉडीमेंट है। ही फील्स दैट फेट और डेस्टिनी इज़ समटाइम्स indifferent but it is most often hostile to human happiness। मतलब वो ये समझते हैं कि फेट और डेस्टिनी जो हैं ये एक दूसरे से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अक्सर औक़ात ये जो हैं इंसान की जो खुशियाँ जो हैं उनको थका देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ही सेज हैप्पीनेस इज़ एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है, खुशियाँ जो हैं, वो इंसान की ज़िंदगी में एक छोटा सा एक एपिसोड है, जो कि तकलीफ़ दे ड्रामा में एक छोटा सा एपिसोड है। दिस हॉस्टिलिटी ऑफ फेट disguises itself in the shape of circumstances which one find, जिसको एक शख्स जो है वो तलाश कर सकता है। और डिस्गाइसेस का बेसिकली मीनिंग होता है जी, ये अपना जो है भेस, अपना हुलिया चेंज करना। डिस्गाइजेज इटसेल्फ इन द शेप ऑफ सर्कमस्टांसेस, वो हालात क्या भेस बदल कर, विच वन फाइंड्स इन द नॉवेल्स ऑफ हार्डी, वो हालात का भेस बदल लेती हैं ये जो प्रॉब्लम्स, और ये हमें हार्डी के नावल में मिलती हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं, when human beings themselves are not responsible for their frustration, कि जब इंसान खुद ज़िम्मेदार नहीं होते for their frustration, अपनी तबाही के, of their hopes and thwarting of their aims। जी, ये एम्स होता है मकसद, पुख्ता इरादे। ये वर्ड आपने देखा है जी। थ्वार्टिंग का मीनिंग होता है नाकामी, इरादों में नाकामी होना,
ऑफ देयर एम्स, मकसद में, उम्मीदों में, इरादों में नाकामी के बाद जब मायूसी होती है। फेट अपीयर्स इन द शेप ऑफ चांस, तो किस्मत जो है वो चांस की शक्ल में नज़र आती है। और एक्सीडेंट या हादसे की शक्ल में नज़र आती है। टू कंट्रीब्यूट टू और टू कंप्लीट देयर राइम, ये कंट्रीब्यूट करने में, कंप्लीट देयर राइम की तबाही को हार्डी थिंग्स हार्डी समझते हैं। चांस इज़ द इनकारनेशन ऑफ द ब्लाइंड फोर्सेस, के चांस जो है वो ब्लाइंड फोर्स है कंट्रोलिंग ह्यूमन डेस्टिनी, जो कि इंसान की किस्मत को जिसने कंट्रोल किया हुआ है। देयर इज़ आल्सो एन अबंडेंट यूज़ ऑफ चांस, कहता है कि बहुत ज़्यादा चांस का भी रोल है। एक्सीडेंट्स एंड कोइंसिडेंट्स इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव, रिटर्न ऑफ द नेटिव में चांस का, एक्सीडेंट का और कोइंसिडेंट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले है। दीज चांसेस आर इंटरवूवन विद द एक्शन ऑफ करेक्टर्स, ये चांसेस जो हैं ये बुने हुए हैं टू ब्रिंग फोर्थ द अल्टीमेट कैटास्ट्रोफ, ये जो हैं ये चांस, फेट और ये जो सर्कमस्टांसेस जो हैं ये मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के साथ इस तरह से वुवन मतलब वुन में बुने हुए हैं कि ये अल्टीमेट कैटास्ट्रोफ होता है तबाही, के तबाही का बायस बनते हैं। द फर्स्ट कोइंसिडेंस इन द इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टोरी बाय जोनी ननश। ही overhears the conversation of Wildlife and Eustacia, जोनी ने जो कन्वर्सेशन सुन ली थी वाइल्डिव की और यूस्टाशिया की, ये जो है ये इंट्रोड्यूस करता है, इससे पता चलता है। वन वाइल्डिव विजिट्स हर इन रिस्पॉन्स, जब वाइल्डिव इसके बदले में उसको जो है विजिट करता है टू हर बोनफायर, के वो जब आग जलाने के इर्द गिर्द जब दायरा बना लेते हैं। जोनी नरेट्स दिस इंसिडेंट, जोनी ये वाक़या जो है क्लियर करता है, बयान करता है टू द रिडल मैन whom he happens to meet श्योरली बाई चांस, जिसको ये अचानक बाई चांस यानी कि मुलाकात जिससे हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चांस रेडमैन बिकम्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन द अफेयर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल करेक्टर्स, मतलब ये जो दो बुनियादी किरदार हैं इसके बदले में वो भी इसके साथ शामिल होने हो जाता है बाई चांस, ठीक है, इरादतन नहीं, वैसे ही चांस जब उसको मिल जाता है तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। Eustacia and Wildlife, on the other hand, this chance meeting um, eventually result in the wedding. Eventually result in the wedding of Thompson, जी, जिसके बदले में वो जो है बाई चांस जो है वो शादी पे उनसे मिल लेती है। एट सम लेटर स्टेज, इसके बाद ड्यूरिंग द स्टोरी क्रिश्चियन कैंटल मीट्स द विलेज फोक्स बाय अ शेयर एक्सीडेंट हु टेक्स हिम टू रैफल, रैफल होता है लॉटरी। ही इज़ कैरिंग मिसिज जोबराइट्स मनी, वो मिसिज जोबराइट की रकम लेके जा रही होती है। विच इज़ टू बी बिलीव्ड टू थॉमसन एंड क्लेम इन इक्वल हाफ्स कैटल, जिसको उसने डिवाइड करना था थॉमसन और क्लाइम में बराबर बराबर कैंटल बाय अ स्ट्रोक गुड लक और विंस प्राइज एट राफल, उसको जो है राफल के मुकाम पर उसको जो है प्राइज़ मिल जाता है। बीइंग इनकरेज्ड बाय हिज विनिंग, अपने जो इनाम है उससे हौसला अफजाई उसको मिलती है। ही एग्रीज टू प्ले द गेम ऑफ डाइस विद वाइल्डिव एंड लॉसेज ऑल द मनी ऑफ मिसिज जोबराइट, जब उसको हौसला मिलता है तो वो दोबारा से वो गेम खेलता है वाइल्डिव के साथ और दोबारा जो है वो सारी रकम मिसेस जोबराइट की वो लॉस कर देता है। देन द रिडल मैन अपीयर्स एंड विंस ऑल द मनी बैक एंड डिलीवर्स ऑल द मनी टू थॉमसन, तब एक रिडल मैन आता है और उसे सारी रकम वापस ले लेता है और वो रकम जो है वो थॉमसन को दे देता है। दस द चांस मीटिंग ऑफ कैंटल with the village folks causes a great misunderstanding, ये जो चांस से जो मीटिंग उनकी होती है विद द विलेज गाँव में,
फोक्स काजिज़, ये वजह बनती है अ ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की, एंड आल्सो फ्यूचर क्वारल बिटवीन मिसेस योबराइट एंड यूस्टाशिया, और मिसेस योबराइट और यूस्टाशिया की जो है उनके झगड़े का बायस बनती है। द एक्सीडेंट सेमी ब्लाइंडनेस ऑफ क्लाइम, क्लाइम जब वो थोड़ा सा अंधा होना शुरू हो जाता है, लीड्स टू डिज़ास्टर्स रिजल्ट, तो वो उसकी रहनुमाई की जाती है कि तबाही वाला उसका नतीजा निकलता है। क्लाइम इज़ कंपेल्ड टू बिकम अ फर्ज गटर, क्लाइम जो है वो मजबूर हो जाता है कि वो फर्ज कटर बन जाता है, झाड़ियाँ काटता है। इंस्टेड ऑफ एन एजुकेशनिस्ट, वो एक मौलम बनना चाहता है, उसकी बजाय वो एक झाड़ियाँ काटने वाला बन जाता है। एंड हिज हम्बल जॉब बिकम्स ह्यूमिलेटिंग फॉर यूस्टाशिया, और उसकी ये जो छोटी सी जॉब है ये उसके लिए बड़ी ज़िल्लत अमेज़ होती है यूस्टाशिया के लिए। व्हेन वाल्डी वास्क यूस्टाशिया, जब वाल्डी यूस्टाशिया से पूछता है इफ़ हर मैरिज हैज़ प्रूव टू बी अ मिसफॉर्चून फॉर हर, कि क्या उसकी शादी जो है वो साबित होगी बदकिस्मती उसके लिए, शी रिप्लाइज, वो उसको जवाब देती है द मैरिज इज़ नॉट अ मिसफॉर्चून इन इटसेल्फ, कि शादी जो है वो एक मिसफॉर्चून नहीं है, इट इज़ सिंपली द एक्सीडेंट विच हैज़ हैपन्ड सिंस डैट हैज़ बीन अ काज ऑफ माई राइन, कि ये जो है एक्सीडेंट नहीं है, इट इज़ सिंपली एक्सीडेंट विच हैज़ हैपन सिंस, ये तब हुई थी डैट हैज़ बीन द काज ऑफ माई राइन, जो कि मेरी तबाही की वजह बनी। अनदर एक्सीडेंट इज़ द चांस मीटिंग ऑफ यूस्टाशिया, दूसरी जो एक्सीडेंट है वो बाई चांस जो मीटिंग होती है यूस्टाशिया की विद वाल्डी के साथ, विच लीड्स नॉट ओनली टू रीन्यूअल रीन्यूअल ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू, जो कि रहनुमाई करती है ना सिर्फ दो लोगों के दरमियान मुकम्मल जो उनका ताल्लुक़ है उसकी, बट आल्सो टू सस्पिशन इन द माइंड ऑफ रिडल मैन, बल्कि शक व शुबहात जो रिडल मैन ने पैदा किए थे, हु इमीडिएटली गोज़ टू थॉमसन, जो फ़ौरन ही थॉमसन के पास जाता है, एंड इन्फॉर्म्स हर, उसको बताते हैं अबाउट हर हस्बैंड्स प्लान, अपने हस्बैंड के जो है मनसूबे के बारे में। The most crucial accidents, however, are yet to come in the novel, जो बहुत ज़्यादा crucial accident है नावल में, however are yet to come in the novel, वो नावल में आता है। and Achaean Wildy visits Eustacia, पहले ही जो वाल्डी जो है वो विजिट करता है यूस्टाशिया को, ड्यूरिंग द डे, इसी टाइम, एट द सेम टाइम मिसेस जोबराइट कम्स, मिसेस जोबराइट जो है वो आ जाती है टू रिकनसाइल विद हर सन, वो अपने बेटे के साथ सुलह करने के लिए। दिस कोइंसिडेंस क्रिएट्स अ बिग कॉम्प्लिकेशन, ये इंसिडेंट जो है वो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देती है। एज यूस्टाशिया फेल्स टू ओपन द डोर, जैसे कि यूस्टाशिया जो है वो नाकाम हो जाती है दरवाज़ा खोलने में। वाइल्डी इज इनसाइड एंड व्हेन शी ओपन्स इट, जब वाइल्डी अंदर होता है और जब उसे वो खोलती है, इट मिसेस जोबराइट हैज़ गॉन वाइल क्लाइम इज़ फास्ट अस्लीप, क्लाइम जो है वो बड़ी गहरी नींद सोया होता है, और मिसेस जोबराइट जो है वो चली जाती है। Consequently, each of these four characters has to pay heavily for these accidents. इन चारों किरदारों को बहुत ज़्यादा जो है भारी भारी रकम चुकाना पड़ती है, ये यूँ कह ले बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ती है। हैविली फॉर दीज एक्सीडेंट हैपनिंग सिमुलेटनीसली, मतलब कि ये जो अचानक जो ये एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हादसा हो जाते हैं, इनकी उनको बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ती है। ऑन हर होमवर्ड जर्नी, रास्ते में मिसेस जोबराइट फेस्ड येट अनदर एक्सीडेंट, उसका दूसरा एक्सीडेंट होता है। शी इज़ बीटन बाय एन एडर एंड इज़ डेड, उसे अस्दा खाता है और वो मर जाती है, अस्दा काट लेता है और वो मर जाती है। Her death results in the fire squall between Climb and Her death results in the fire squall between Climb and Eustacia,
उसकी जो मौत का जो नतीजा निकलता है इन फायर्स क्वार बिटवीन क्लाइम एंड यूस्टाशिया, क्लाइम और यूस्टाशिया के दरमियान। दस मच ऑफ द ट्रेजिडी ऑफ द नावल, ताहम जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेजिडी होती है नावल की, सेंटर्स राउंड द क्लोज डोर टू विच अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कंट्रीब्यूट, जिसमें काफ़ी सारे जो हादसा रूनुमा होते हैं। At a later stage, Ahikar Waldi receives a legacy by a pure chance. This news would have been a sign of hope in the story. ये जो है एक स्टोरी में एक उम्मीद की किरण बन के आती है। बट द फ्यूचर इवेंट्स प्रूव हार्डीज एसेंशली ट्रेजिक, लेकिन जो मुस्तकबिल में हार्डी जो है वो मुकम्मल तौर पे ट्रेजिडी शो करता है। कंसेप्शन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मफरूज़े में, मतलब कि ज़िंदगी में जितनी भी ट्रेजिडी हैं वो अहम अहम बयान करता है। देयर इज़ अ परवेडिंग नोट ऑफ ग्लूम, एक उदासी का एक तहरीर लिखता है। ओनली मोमेंटली रिलाइव, मतलब कि लम्हे के लिए सिर्फ जो है वो सुकून मुहैया करता है, थोड़ी देर के लिए सुकून आता है ज़िंदगी में, ज़्यादा देर के लिए ट्रेजिडी ही है, प्रॉब्लम्स ही हैं। नंबर 1 पॉइंट इसका जो आपने फिंगर टिप्स पे रखना है वो ये है, काज ऑफ हार्डीज एक्सेसिव यूज़ ऑफ चांस एंड कोइंसिडेंस इन हिज नावल्स, मतलब कि हार्डी का जो बहुत ज़्यादा उसने जो इस्तेमाल किया है चांस और कोइंसिडेंस अपने नावल में, वो बयान करना है। नंबर 2 पे है चांस एंड कोइंसिडेंस इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ फेट इन हार्डीज नावल, चांस और कोइंसिडेंट जो है वो मिलाप है फेट का हार्डी के नावल में। नंबर 3 में है जॉनी नंशस चांस मीटिंग विद रिडलमैन एंड द लेटर्स इन्वॉल्वमेंट इन यूस्टाशियास अफेयर, मतलब कि जॉनी ने जो इन दोनों की मुलाकात देख ली थी और उसके बाद जो उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई थी यूस्टाशिया के मामले में, वो लिखना। नंबर 4 पे है क्रिश्चियन कैंटल्स चांस मीटिंग विद द विलेज folk and his losing of Mrs. Yobarite's money, which is later won by Riddleman and given to Thompson। कि क्रिश्चियन जो है उसने जो चांस मीटिंग की थी विद विलेज folk एंड लॉसिंग ऑफ मिसिज जोब्राइट्स मनी, जो मिसिज जोब्राइट की उसने रकम खो दी थी, विच इज़ लेटर वन बाय रिडलमैन एंड गिवन टू थॉमसन, जो कि देर बाद जो है रिडलमैन ने जीत ली और उसने थॉमसन को लौटा दी। नंबर 5 पे है क्लाइंट्स ब्लाइंडनेस इज आल्सो एक्सीडेंटल एंड अ स्ट्रोक ऑफ बैड लक, क्लाइंट जो अंधा होता है वो भी एक एक्सीडेंट ही है और उसके जो बैड लक भी है। नंबर 6 पे है चांस मीटिंग ऑफ यूस्टाशिया एंड वार्डी, जो मीटिंग जो होती है यूस्टाशिया और वार्डी की, उसके बारे में लिखना। नंबर 7 पे है इट इज़ अ कोइंसिडेंस दैट मिसेस योबराइट कम्स टू मीट क्लाइम, ये कहता है ये कोइंसिडेंट है कि मिसेस योबराइट क्लाइम को मिलती है एट द मोमेंट व्हेन वार्डी इज़ इन द हाउस एंड यूस्टाशिया फेल्स टू ओपन द डोर, और यूस्टाशिया नाकाम होती है दरवाज़ा खोलने में। नंबर 8 पे है डेथ ऑफ मिसेस योबराइट इज़ आल्सो एन एक्सीडेंट, मिसेस योबराइट की जो मौत है वो भी एक एक्सीडेंट है। नंबर 9 पे है इट इज़ अगेन अ चांस दैट वाल्डी रिसीव्स अ लेगेसी एंड बिकम्स रिच, कहते ये भी एक चांस है कि वाल्डी जो है वो रिसीव करती है लेगेसी और रिच हो जाती है। नंबर 10 पे है दस चांस एंड कोइंसिडेंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हार्डीज नावल, कहता है कि चांस और कोइंसिडेंट जो हैं वो एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हार्डी के नावल में, एंड मेक्स आर अनमेक्स द डेस्टिनी ऑफ हिज करेक्टर्स, और वो करेक्टर की जो किस्मत को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर यूनिवर्सिटी में आ जाता है, अपने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है।